अपना क्रोध बखावे, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सारा। लोग न कहना जे शादी है बुराई, ते हंस लोग न कहना, सारे पापा वांगर सानो बदला नहीं देता, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सारा, रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा सारा, पाक यहोवा सारा, पाक यहोवा सारा। इसी तरह मजीद साइश में आगे बढ़ते हुए बहुत ही खूबसूरत गीत है। पाकरों की आग के शोले बेज आसमान खोलकर, मेरा इनाम पाकरू बेज आसमान खोलकर। आइए इस गीत को गाएंगे, कुरान की मदद सराय करेंगे और इस गीत को गाएंगे।
रोंदा तेरे सिरे ते धरदा रोवा जदों कदी मेरे हंझू साफ करदा सीने नाल रोंदा तेरे सिरे ते धरदा जदों मैनू कोई ना पूछे जदों मैनू कोई ना पूछे खुद पुछदा वा कि मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है मेरी राखी लई सदा रुगनो कलेगा मेरी राखी लई सदा रुगनो कलेगा उसका बदल कदी मेरे को निकलेगा उसका बदल कदी मेरे को निकलेगा जंग मेरी आपे लड़दा जंग मेरी आपे लड़दा बिना नहीं बंदा मेरा वाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है 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 हालेलुया हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल मेरे अज़ीज़ों मसीह खुदावंद हमेशा सबके साथ रहते हैं। अभी चंद दिन पहले हमारे एक भाई हैं जो कि थाईलैंड में हैं, ब्रदर सुलेमान। हम ये सच है कि मैंने उनसे कभी आज तक ये भी नहीं कहा कि हमें चर्च के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने खुदावंद के आगे रिक्वेस्ट रखी कि खुदावंद हमें लाइव मीटिंग करने में मुश्किल होती है, हमारे पास वाईफाई डिवाइस नहीं है। तो खुदावंद का करना ऐसा हुआ, हमारे चर्च के स्पीकर्स की वायर भी छोटी हैं, तो मैं और अनिल भाई हम वायर लेने गए थे, हमें वायर ना मिली, बहुत महंगी मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि खुदावंद ये क्यों ना हम चर्च के इस अखराजात में लगाएं। हमारे सुलेमान भाई से हमने कुछ नहीं मांगा और उन्होंने चर्च के लिए हमें 2500 रुपीज भेजे कि आप चर्च के किसी काम में इसको इस्तेमाल करें। मेरे अज़ीज़ों आज भी कुछ ऐसा ही कुछ माजरा हुआ, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। आज कुछ ऐसा हुआ कि हम कुछ टाइट थे, तो खुदावंद ने फिर हमारा बाजू पकड़ लिया। जब हम मुश्किल में होते हैं तो वो अपने बंदों को, अपने बेटे बेटियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे जिंदगी में, हमारे लफ्ज में, हमारे पल पल में खुदावंद होना चाहिए, फिर हमारी जिंदगियां खुशहाल होंगी। हमारी जिंदगी में उसके बड़े बड़े काम होने चाहिए। हम मौजज़ात की बात करें तो कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी दुआ करे तो खुदावंद उसकी पल में सुन लेता है, और कभी खुदा के बड़े बड़े खादमीन भी जिस काम के लिए दुआ करते हैं वो बच्चे की सुनी जाती है और उनकी नहीं सुनी जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ गुफ्तगू करें या दुआ करें तो उसमें इस बात का ईमान होना चाहिए कि ऐसा ही होगा। बच्चा बड़े ईमान से कहता है खुदावंद ने आपको बरकत दे दी है, और खुदावंद उसको बरकत दे देता है। जबकि कई खुदा के खादमी दुआ करने के बाद कहते हैं कि ताड़े ईमान की कमी की वजह तो ताड़ी दुआ नहीं सुनिया जाती। तो क्या होता है? उसके ईमान की कमी है, खादम के ईमान मजबूत होना चाहिए। बस आपको और खादमीन को मजबूत रहना है खुदावंद में, तो वो आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि हम भाई नवीद के साथ मिलकर गीत गाएं और उसके बाद हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। खुदावंद की सताइश में बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम के ऊपर पर चढ़ा देंगे और गीत गाएंगे। यीशु यीशु
दूसरे का बेड़ा करो पार। यीशु जी यीशु जी यीशु जी दूसरे का बेड़ा करो पार। तेरे गुनाह बिच मेरा मेरा ऐसे खुदा की सताइश में बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और गीत गाएंगे। जिंदगी च तू ना होए जीने दा सवाद ये जिंदगी च होवे यीशु जीने दा जवाब ये जिंदगी च तू ना होए जीने दा सवाद Oh
जे जिंदगी च तू ना होए तो जीण का सवाल है। मैं साफ कहता हूँ कि जब मैं खुदावन में नहीं था तो ये जो आज खुदावन की बरकत का मजा लेता हूँ, जो उसके फजल और मोहब्बत का मजा लेता हूँ, मेरे अजीजों ये मैंने पहले कभी नहीं लिया। आज हम लोग खुदावन से दूर हैं क्योंकि हम लोग खुद अपनी बदकारियों में फंसे हैं। कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे कि इबादत में उम्र गुजारना क्या होता है और इबादत किस तरह करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 1 से 2 आयत तक। रोमियो उसका 12 बाब 1 से 2 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यो लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। पसा भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलवा कर तुमको इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदावंद को पसंदीदा हो। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत में लिख रहा है और कह रहा है कि अपने आप को बदल लो। और एक खत जो भेजा गया उसमें भी क्या बातें हैं, सारी खुदावंद की बातें। आज हमारे कौन से खत होते हैं? तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी खैर खैरियत जानते हैं, चाचूदा की हाल है तो मामूदा की हाल। हमारी जिंदगी में खुदावंद की दूर दूर तक कोई बात होती ही नहीं। यहां पर खुदा का बंदा कहता है कि मैं इल्तमास करता हूं, इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, पंजाबी च कहो ते तरला करना वा कि तुसी अपने आप को बदल दो, अपने बदन को उस कुर्बानी लिए तैयार रखो जिहड़ी जिंदा है। जिंदा कौन है? आज पूरी दुनिया में हर चीज फानी है। मौत का मजा तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी चखा है, लेकिन वो मौत पर फतह पाया और आज तक जिंदा है। जब वो जिंदा है तो यहां कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। जिंदा का मतलब क्या है? कैसी कुर्बानी जिंदा खुदावंद को पसंद है? हम सोचते हैं पता नहीं खुदावंद कहता होगा कि किसी जिंदा बछड़े की कुर्बानी दे दो। नहीं मेरे अजीजों, आपके अंदर खुदावंद का जिंदा पाक कलाम रहना चाहिए और आपका बदन हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। पालूस रसूल ने जब अपने एक दोस्त से कहा कि मैं रोम जाने को हूं, तो उसने कहा वहां ना जाना क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मसीहों पर जुल्म होता है। तो उसने कहा मैं वहां जाऊंगा लेकिन वापस ना आऊंगा। आज हमें पता हो कि हमारे साथ क्या होने को है तो हम खुदा के बंदों से नाराज हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, हमारे बदन जिंदा हालत में खुदावत के लिए तैयार नहीं है। हम अपने बदन के ताबेदार हैं,
खुदा के नहीं। कोई लालच करता है रुपए पैसे का, कोई बदकारी में लिपटा है, कोई नफ्स के साथ बदकारी में लिपटा है, कोई अपने दिल के साथ बदकारी में लिपटा है, कोई रुपए पैसे के साथ बदकारी में लिपटा है, कोई नशे में बदकारी में लिपटा है। लेकिन मेरे अजीजों, पाक और जिंदा बदन अब नहीं है। पाक बदन क्या है? पाक बदन वो नहीं जो रोजे रखता है, पाक बदन वो नहीं जो किया देता है, पाक बदन वो नहीं जो मुंह से तो खुदावंद की तारीफ करता है लेकिन दिल में नहीं करता और अमल नहीं करता। पाक बदन वो है जिसके बारे में मिसाल में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसके हिसाब खुदावंद, जिसके गुनाह खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मक्कर नहीं। वो है जिंदा और पाक दिल और बदन। मक्कारी और बड़ाबाजी और हर बात पर यह सोचना कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा तो खुदा को पसंद आएगा, तो नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद को आपके साफ दिल पसंद आएंगे। मक्कारी वाले दिल की तो वो कुर्बानी भी नहीं पसंद करता। वो कहता है जब आपके दिल में मकर ना हो तो वो कहता है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हमारे जिस्मों में जो जान है निकल जाए, हमारे सांस खत्म हो जाए, लेकिन जो वक्त आपने इबादत के लिए खुदावंद को दे दिया, पुल जो सारियां गल्ला, छोड़ दो सारे काम। आप अपनी रोटी को ना देखो, आप अपने बदन की किसी तकलीफ को ना देखो, लेकिन जो वक्त आपने खुदावंद को दिया वो सबसे खास है। तीसरा साल है मुझे खुदावंद के साथ जुड़े हुए, लेकिन एक बात का जवाब देते हुए डर गया। जब मेरे उस्ताद भाई हिस्केल ने मुझसे कहा साल में कितने दिन होते हैं, मैंने कहा 365। महीने में कितने दिन होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं, मैंने कहा 12। उन्होंने कहा महीने में कितने दिन, मैंने कहा 30। और उन्होंने कहा हफ्ते कितने, मैंने कहा कभी 4 और कभी 5। उन्होंने कहा दिन में घंटे कितने होते हैं, मैंने कहा 24। उन्होंने कहा खुदावंद के कितने बनते हैं, मैंने कहा 2 घंटे और 20 मिनट। उन्होंने कहा मैं तुमसे फिर पूछता हूं मिनट कितने होते हैं, मैंने कहा 24 घंटों में मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा 14,000 मिनट, 1440 मिनट, सॉरी 1440 मिनट। मुझे अभी भी करेक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इसी तरह बताया कि 1440 मिनट होते हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें शादी पर जाना हो तो खुशी से तुम तैयार होते हो, मैंने कहा सर वो तो हर कोई होता है, जब कहीं जाना हो तो वो कहता है मैं जल्दी से तैयार हूं कहीं लेट ना हो जाऊं। कहता क्या तुम साल के 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे और 7 दिन और 4 हफ्ते, 5 हफ्तों में से कौन सा एक ऐसा पल है जिस खुशी से तुम कहीं जाना चाहते हो, तैयारी करते हो, उसी खुशी से तुम कहो कि मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। हाँ हाँ मेरे खुदावंद का टाइम हो गया, मैं सारे काम छोड़ना, पहले दुआ करना। यकीन जाने 3 साल में ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे चुप लगा दी। मैं यहां पर भी, हमारे साथ सभी बैठे, मैं अगर अभी पूछूं कि 24 घंटों में कौन सा एक पल आप खुदावंद को दोगे कि हाँ मेरे यीशु का टाइम हो रहा है, तो हम डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वक्त हमने इबादत पूरे साफ दिल से और मोहब्बत से जाके करनी है, वो मकबूल ठहरेगी, क्योंकि हम अपने खुदावंद का इंतजार करेंगे। मैं जब मेरे टीचर चले गए तो मैं कितनी देर तक ये सोचता रहा कि मुझसे जवाब क्यों नहीं दिया गया। मैं आज भी इस बात को सोचता हूं
कि मुझसे जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मेरे अजीजों, हम इबादत अब करते हैं। हम पहले जब, आज भी खुदावंद के फजल से हमारी पूरी टीम, भाई नील वगैरह और भाई नवीद जैसे पहले बेटे हमारे साथ, मौजम, एरल, सरफराज, तमाम बच्चे जितने भी थे, ये सब बच्चे मेरे पास पूरे टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाते थे कि हमारी लाइव मीटिंग का वक्त हो रहा है, हम जा रहे हैं, सारे काम छोड़े हम जा रहे हैं। लेकिन अब वैसा नहीं है। क्यों? अब कितने 8 लड़कों में से 2 लड़के हमारे पास हैं। कैसी बात है? 8 में से 2 हमारे पास हैं, क्योंकि ईमानदारी से खुदावंद को वक्त देना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं हमें तरक्की मिले, हम चाहते हैं हम सरफराज हो, हम चाहते हैं गड्डी हो, कार हो। आज के दौर में कई लोग ऐसा खुदा का खादम मानते हैं जे को कट तो कट व्हाइट कलर की होंडा फोर्ड दे होवे। होंडा कोड होता है कि फोर्ड होता है? कोड। तो मुझे तो नाम भी नहीं अच्छे से याद। तो ये है कि हमें खुदावंद की खादमों को उनकी पर्सनैलिटी से, उनके कपड़े जूते से जांच रहे होते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि तुम पाक बदन से और जिंदा और पाक खुदावंद के पसंदीदा हो जाओ, तो फिर आपकी इबादतें मकबूल ठहरेंगी। हमारा बाकायदगी से खुदावंद के हजूर आना खुदावंद को पसंद आए। मैं इसकी दूसरी आयत चाहूंगा कि एक दफा फिर से अनिल भाई रोमियो का आम खत जो पालूस रसूल ने लिखा और उसकी 12 बाब में से दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। पुराने मुकद्दस में यो लिखा है, और जिस जहां के हम शक्ल और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये एक गिफ्ट के बारे में बात की गई है। आप या मैं या भाई नीम या कोई भी खुदा का खादम खुदावंद की मर्जी को नहीं जान सकता। कोई जान सकता है? हम भी नहीं जान सकते कि 1 मिनट के बाद मैं यहां से नीचे पांव उतारने की कुव्वत भी रखूंगा कि नहीं, मेरी जुबान कलाम शेयर करने की कुव्वत रखेगी कि नहीं। लेकिन यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल रोमियो के नाम खत में कहते हैं, और जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मतलब कि आज हम लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जब रोमियो के नाम खत लिखा गया तो पालूस रसूल ने उनको इसलिए कहा कि हम जहान की बहुत सी बुरी बातों को देखकर अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। लेकिन वो कहता है, जब तुम्हें नई अकल मिलती है, जब तुम्हारे लिए नेक और बड़ी बातें होती हैं, तो जहान जैसी शक्ल ना बनाओ, बल्कि अपनी अकल बदलते वक्त अपना हुलिया बदलो। अब कैसी बात है? वो कहते हैं, बल्कि नई अकल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदावंद के नेक और पसंदीदा और कामल और मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। अगर मैंने केजी पढ़ी होती ना, कच्ची तक पढ़िया होता, तो मेरे दोस्त फैशनेबल होते, तो शायद उन्होंने देख के मैं कोई ड्रेसिंग अच्छी कर लेता। लेकिन अगर मैं अनपढ़ होता तो मेरे कपड़े पहनने का सलीका भी फर्क होता। भाई अनिल मेडिकल रैंक के हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, बड़े अच्छे हैं। अगर वो भी अनपढ़ होते तो उनकी ड्रेसिंग फर्क होती। वो म्यूजिशियन है, उनकी ड्रेसिंग वैसी है। भाई नवीद है, उनकी ड्रेसिंग फर्क होती। अगर कोई शख्स कम अकल वाला होता तो उसकी कपड़े जूते भी उसकी अकल के मुताबिक होते। आज हम किसी घर में जाएं तो उस घर की तमीज या उस घर की सफाई देखने के लिए लोग
दो चीजें लाजमी देखते हैं, एक उस घर का किचन और एक उस घर का वॉशरूम। पता लग जाता है कि किस एजुकेशन और किस वैल्यू के मालिक हैं। फिर अगर आप किसी अच्छे अदारे में जाते हैं, मैं बात करूंगा पुलिस की, आर्मी की, आप उस अदारे में जाएं तो आप एक ओहदेदार के जूते को जानकर, उसकी स्टिक को जानकर आप जान जाएंगे कि मेरे अजीजों, ये किसका ओहदा कैसा है। पास्टर रोबन यामीन एसएसपी, जब कभी हम उनके घर जाते थे तो चाहे हम रात के 12 बजे भी जाए ना, एक चीज बड़ी कमाल देखते थे। अक्सर हम मेरी उनके साथ मुलाकात रहती थी। उनके घर चाहे हम लेट नाइट जाए, सुबह जाए, उनके शूज चमकदार होते हैं, ओहदे के मुताबिक शाइन। मेरे एक मामू है, अब वो कर्नल है, आशिर, उनके कभी घर जाते थे तो उनके भी शूज शाइन, ब्लैक, चमकदार, क्योंकि वो अपनी तालीम के मुताबिक अपने आप को बना कर रखते थे। आज हम लोग खुदा की खादम है, बेटे बेटियां हैं, तो क्या हमें जरूरत है कि एक खुदा का खादम या कलाम सुनने वाला जो अकल रखता है वो शख्स अपना हुलिया बेकार और गंदा और गलीस रखे। मैं यहां पर यह कहूंगा कि मेरे अजीजों, खुदावन उसी को पसंद करेगा जो अपने आप को साफ सुथरा भी रखेगा, नीट क्लीन। एक जगह पर इबादत में गए, मैं खादुम का नाम नहीं लूंगा, वो काफी हेल्दी थे, काफी मोटे सारे थे। मेरी एक अपनी नेचर है, मैं अनिल भाई जैसे, भाई नवीद जैसा और जो हमारी टीम के बच्चे हैं इनके जैसा, मुझे साफ सुथरा फिट, मैं कहता हूं ऐसा खादम होना चाहिए। ये नहीं कि मोटा ताजा और अजीबोगरीब कपड़े पहनने वाला, क्योंकि खुदावंद के बंदे स्वाय लाजर के तमाम खुदा के बंदे, खुदावंद ने उनको एक रोब बख्शा था, एक हैसियत बख्शी थी। आज भी खुदा के खादमीन को अपने आप को इसी तरह रखना है। जब वो अपने आप को नीट क्लीन रखेंगे तो उनके बारे में वो कहते हैं कि खुदावंद नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जब आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलोगे, अब बादशाह को, और बादशाह कभी भी रफ और बुरी हालत में नहीं रहता, और बादशाह अपनी सल्तनत को देखते ही जान जाता है कि ये किस कंडीशन में। अब यहां पर मैंने कहा था भेद की बात आई है, एक नई बात सिखाई है पालूस रसूल ने, वो ये कि जब आप पाक और जिंदा खुदावंद के हुजूर अपने बदन की कुर्बानी देते हो, जब आप नई अकल पाते हुए नेक और अच्छे बनते हो, तो मेरे अजीजों खुदावंद आपको वो बरकत देता है कि आप बड़े बड़े भेद जानने लग जाते हो, आगे वाले के बदन के भी तजर्बे के साथ तजर्बा हासिल हो जाता है कि खुदावंद आज मैं इस बंदा में दुआ करता हूं तो बताना, तो वो बताता है, क्योंकि खुदावंद का रूह पाक बदन में काम करता है, तो वो उस घराने के प्रॉब्लम्स भी बता देता है। लेकिन आज के दौर में हमें पाक बदन होने की बहुत जरूरत है, खुदावंद के साथ जुड़ने की जरूरत है, ताकि हम तजर्बा से मालूम कर सकें कि खुदावंद हमें कितनी मोहब्बत करता है। हम सब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के साथ जुड़े रहें ताकि वो हमारी जिंदगी को बदले, इसी यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज की इबादत, खास तौर पर आज की दुआ मैं अपनी बहन अलिशबा के लिए करना चाहूंगा, क्योंकि खुदा की बंदी बीमार है और हमारी बहन खुदा की बेटी का ऑपरेट हुआ है, तो कभी कभी इनकी तबीयत खराब होती है,
इब्लीस चाहता है कि वो उनके मुंह से बुलवाए कि हाय खुदावंदा तू मेरे ना की कीता है, लेकिन वो खुदा की बंदी एक बार भी नहीं कहती, बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरी बहन दुआ करती है। अभी चंद दिन पहले मेरी बहन ने बुला के कहा कि भाई आप दुआ करें। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ऊपर आया और मैंने कहा कि खुदावंद तूने हमें हमारी बेटियों में भी अय्यूब जैसी कुवत रखी है कि वो तेरी बुराई नहीं करते, लेकिन फिर तेरे हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं और खुदावंद तुझ पे ईमान लाते। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, बहरों बर के खालिक और मालिक, ऐ बाप तूने आसमान और जमीन को बनाया। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। ऐ खुदा तेरे हुजूर झुकता हूं और दुआ करता हूं अपनी बहन, अपनी छोटी बहन अलिशमा के लिए। ऐ खुदावंद उसको बरकत दे, तमाम बदन में कुव्वत पैदा कर। जो मेडिसिन खाती है वो भी तेरे बदन तेरे लहू की तरह उस घराने में शिफा आए। मेरी बहन जल्द अज जल्द शिफा पाए। मेडिसिन पर तेरी ब्लेसिंग चाहता हूं, मेरी बहन पर तेरा लहू भरा हाथ चाहता हूं। ऐ खुदावंद उसको सेहतमंद तंदुरुस्त कर। दोबारा अपने तेरे इस घर में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं जो हमें लाइव देखते हैं और खुदावंद उनके बदन की तमाम बीमारी मसीह यीशु के नाम से जाती नहीं। तमाम रसोलियां, तमाम गुर्दे की तकलीफ, तमाम हर्निया की तकलीफ, जोड़ों के दर्द, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर किस्म की बीमारी, बदन का दर्द, सर का आधा दर्द, आंखों की कमजोरी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ जिंदा खुदावंद इस वक्त जो फैमिली हमें देखती है, जिस फैमिली में अल्लाह की तस्वीरें और बदकारियां उस घराने में काम करती हैं, खुदावंद तेरे पाक फरिश्तों का पहरा चाहता हूं। और खुदावंद जिस घराने में बेऔलादी है वहां तेरे लहू चाहता हूं। और उस बदन में जहां खुदावंद औलाद नहीं होती, उस बाज के घर को तू बनाएगा। ऐ खुदावंद तू बदन में औलाद जैसी नेमत देगा। ऐ खुदावंद बरकत दे, रुपए पैसे की बरकत दे, हर एक बरकत जो उनके बदन से दूर है, रुपए पैसे की जो उनकी जेब से दूर है, तेल पानी की बरकत जो उनके घराने से दूर है, खुदावंद मुहैया कर। इसी तरह खुदावंद मैं दुआ करता हूं उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरे घर के लिए अपने हाथों और अपनी जेबों को खोला। खुदावंद उन तमाम घरानों को बरकत देगा। भाई इमरान राजा और उनकी मिसिस को जिन्होंने पंखों के लिए हमारे गिरजाघर के लिए मदद की, बहन उस्मा के लिए जिन्होंने फर्श के लिए हमारी मदद की, बेटा कासम के लिए जिसने इलेक्ट्रिक का काम करने में हमारी मदद की, भाई अनिल के लिए जिन्होंने दिन रात हमारे साथ बाजारों में जाकर हर एक चीज लाने में हमारी मदद की। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप बेटा एरल के लिए दुआ करता हूं, उसकी बहन जो कि अभी आज बैरून मुल्क से अपने घर में खैरियत से पहुंची है, खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप मैं दुआ करता हूं उन हाथों के लिए जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में खुदावंद अपने हाथों को इस्तेमाल किया, उस घराने को भी बरकत देना। खास तौर पे दुआ करता हूं भाई सुलेमान के लिए, बात जिन्होंने अपने हाथ और अपनी जेबों को तेरे घराने के लिए खोला। खुदा उन भाई सुलेमान की शुक्र अदा करते हैं, उन तमाम बेटे बेटियों का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने तेरे घर के लिए अपने आप को इस्तेमाल किया। बाप तमाम घरानों में तेरी बरकत यकसा तौर पर रहे और बरकत बरकरार रहे, उसी यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आप सबसे गुजारिश है कि कल से बल्कि लास्ट ट्यूसडे से ही हमारी जो खास ट्यूसडे शफाइया इबादत है वो होती है। आपसे गुजारिश की जाती है कल शाम को पूरे 7 बजे शफाइया इबादत है। गुजारिश है कि वक्त पर आइएगा ताकि इबादत वक्त पर शुरू की जाए और अपनी अपनी ब्लेसिंग आप खुद रिसीव करेंगे, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आप यहाँ मौजूद हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बी ब्लॉक गली नंबर 3 योहानाबाद में
कल शाम 7 बजे, जो कि शिफाई इबादत हमारी रुक चुकी थी, कल शाम 7 बजे होगी। खुदा और नाम सबके साथ हो। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन।